दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे शहर की सैर करवाएंगे जो एशिया का सबसे बड़ा तजारती मरकज है। दुनिया की सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन बंदरगाहें भी इसी शहर में मौजूद हैं। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का सबसे बड़ा और गुंजान आबाद शहर है। गारमेंट्स की अशिया बनाने और एक्सपोर्ट करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में मुगल दौरे हुकूमत में सैकड़ों कारखाने और सनतें लगाई गई जो बरतानवी दौरे हुकूमत में अंग्रेजों ने तबाह कर दी। इस जगह बेशुमार खूबसूरत और तारीखी मकामात मौजूद हैं जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हैं। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं एशिया के एक तजारती और सनती शहर ढाका की। आज की इस वीडियो में हम आपको ढाका शहर के तमाम दिलचस्प और हैरानकुन हक़ाइक़ के साथ साथ शहर की मुकम्मल तारीख से भी आगाह करेंगे। ढाका के लोग अपनी जिंदगी किस तरह गुजारते हैं, शादियां कैसे करते हैं, इन लोगों की आमदनी का जरिया क्या है, ये लोग पाकिस्तानियों से मोहब्बत क्यों करते हैं, इस शहर के दफाई निज़ाम के बारे में भी बताएंगे। ये तमाम मालूमात जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों ढाका बांग्लादेश का दारुल हुकूमत और सबसे ज्यादा डिजिटल शहर है। मुल्क की तकरीबन 60% मुईशत का इन्हिसार इसी शहर पर होता है। ये शहर दरियाए गंगा के किनारे आबाद है जो अपनी सनतकारी तजारत, अपनी खूबसूरत मसाजिद और तारीखी मकामात की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर को रक्षा चलाने वाले लोगों का शहर भी कहा जाता है क्योंकि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रक्षे इसी जगह चलाए जाते हैं। सुबह से लेकर रात गए तक ढाका की सड़कों पर हर तरफ रक्षे ही रक्षे दिखाई देते हैं। एक आलमी रिपोर्ट के मुताबिक ढाका के लोग हर दिन तकरीबन 10 लाख रक्षों पर सफर करते हैं। बांग्लादेश में आने वाले गैर मुल्की सियाह सबसे पहले इसी शहर में आते हैं। ये लोग रक्षे का सफर बहुत शौक से करते हैं। ढाका दुनिया के पहले 5 सबसे ज्यादा मसरूफ तरीन शहरों में से एक है। इस जगह हजारों रेस्टोरेंट, होटल और बड़े बड़े प्लाजे मौजूद हैं। ढाका एक ज़राई और कारोबारी शहर भी है। इस जगह हजारों एकड़ रकबे पर गन्ने, कपास और चावल की फसलें काश्त की जाती हैं। शहर की तकरीबन निसफ आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। ढाका शहर का ज़राई शोबा बांग्लादेश की मुईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करता है। इस शहर में ढाका पोर्ट के नाम से एक बंदरगाह भी मौजूद है जो मुल्क की सबसे बड़ी बंदरगाह है। बांग्लादेश की 83% तजारत और इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ इसी बंदरगाह से होती है। 2025 में ढाका की कुल सालाना आमदनी 213.3 बिलियन डॉलर है। शहर का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.78% है। इस लिहाज से ये शहर दुनिया के तेज तरीन तरक्की करने वाले शहरों में से एक है। ढाका शहर के लोग खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। शहर में गुर्बत की शरह 7.6% है। यहाँ के लोगों की सालाना फीकस आमदनी 13,614 अमेरिकी डॉलर है। ये आमदनी भारत और पाकिस्तान के लोगों से 2 गुना ज्यादा है। दोस्तों आजादी के बाद ढाका दुनिया का दूसरा गरीब तरीन शहर था, लेकिन आज ये दुनिया के खुशहाल तरीन शहरों में से एक है। आज ये शहर अपनी ज़राअत और सन्नतकारी की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। शहर की आबादी की बात करें तो 2025 की आलमी रिपोर्ट के मुताबिक शहर की कुल आबादी तकरीबन 2,46,53,300 अफराद पर मुश्तमिल है। ढाका शहर का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 3.7% है। आबादी के लिहाज से ढाका एशिया का सबसे बड़ा जबकि पूरी दुनिया का 7वां बड़ा शहर है। ढाका दुनिया के गुंजान आबाद शहरों में से एक है। इस जगह किलोमीटर के अंदर तकरीबन 42,000 से ज्यादा लोग रहायश पजीर हैं। इसी वजह से ढाका को दुनिया का मसरूफ तरीन शहर कहा जाता है। ढाका शहर के रकबे की बात करें तो ये शहर कुल 306 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है जो अपने रकबे के लिहाज से दुनिया का 9वां बड़ा शहर है। यहाँ रहने वाले लोगों में सबसे ज्यादा बंगाली लोग शामिल हैं।
शहर की 96% आबादी बंगाली नस्ल से ताल्लुक रखती है। आप लोगों को एक और दिलचस्प बात से आगाह कर दें कि ढाका दुनिया का वो वाहिद शहर है जिसके रहायशी दुनिया के 90 से जायद ममालिक में मौजूद हैं, जो के काम के लिए बैरूने मुल्क गए हुए हैं। ढाका के लोग सबसे ज्यादा सऊदी अरब, दुबई, कतर और बहरीन में मौजूद हैं। बांग्लादेश एक इस्लामी मुल्क है, इसलिए इस्लाम यहाँ का कौमी और सरकारी मजहब है। ढाका के शहर की 94% आबादी इस्लाम मजहब पर अमल करती है। 4.56% हिंदू, 1.3% ईसाई, इसके अलावा दीगर कई छोटे छोटे मज़ाहब के लोग भी मौजूद हैं। दोस्तों, ढाका शहर की तारीख बहुत कदीम और दिलचस्प है। इस जगह पहली सदी ईस्वी में इंसानी आबादकारी हुई। ये खिता बकरमपुर के कदीम किले का हिस्सा रहा जिस पर सीना खानदान की हुकूमत थी। इस्लामी दौरे हुकूमत में ये शहर दिल्ली और बंगाल की सल्तनतों का इंतजामी मरकज बन गया। ढाका से पहले गौर शहर सूबे बंगाल का दारुल हुकूमत था। 1610 में ढाका मुगलिया सल्तनत के दौर में सूबे बंगाल, बहार और उड़ीसा का दारुल हुकूमत बन गया, जिसमें कई हिंदुस्तानी रियासतें भी शामिल थी। 1620 से 1740 तक ढाका दुनिया के अमीर तरीन, अजीम और खुशहाल शहरों में से एक था। 1670 में एक अंग्रेज ताजर थॉमस बूरे ने ढाका का सफर किया। वापस जाकर इसने बताया कि ढाका शहर लंदन से भी ज्यादा खूबसूरत है। ढाका मुगलिया सल्तनत का मुआशी मरकज बन गया। इस दौर में इस शहर को डक्का कहा जाता था। इस दौर में बंगाल अपने चावल, रेशम, सूती धागे, प्याज, आलू और अपने आम की पैदावार की हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। बरतानिया, हाईलैंड, जर्मनी और डेनमार्क की यूरोपीय स्टेट कंपनियां भी बंगाल की मसनूआत पर मुनअसर हो गई। रेशम की 40% बरामदात जापान को की जाती। दोस्तों, 17वीं सदी में अमेरिका जैसे मुल्क की कुल समुद्री तजारत 400 टन थी, लेकिन उसी दौर में बंगाल की समुद्री तजारत 17,223 टन सालाना थी। 1717 में कुछ हुकूमती इख्तलाफात की वजह से सूबाई दारुल हुकूमत मुर्शिदाबाद मुंतकिल कर दिया गया। इस दौर में मुगलिया सल्तनत भी ज़वाल का शिकार हो चुकी थी। इसी वजह से ढाका की संतकारी और मुआशत भी कमजोर होती गई। दोस्तों, अंग्रेज जब बरेसगीर में दाखिल हुए तो इन्होंने ढाका शहर में मौजूद तमाम संतों और कारोबारी फैक्ट्रियों को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। रेशम तैयार करने वाले कारीगरों के हाथ काट दिए, क्योंकि उस वक्त बरतानिया में बनाए जाने वाला कपड़ा नाकारा समझा जाता था। बंगाल का कपड़ा दुनिया में बेहतरीन कपड़ा समझा जाता था। 19वीं सदी में बरतानिया ने ढाका को एक जिली हेडक्वार्टर बना दिया। 1905 में बंगाल की तकसीम हुई तो ढाका को मशरकी असम और मशरकी बंगाल का दारुल हुकूमत बना दिया। 1947 की तकसीम हिंद के बाद ढाका मशरकी पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बना। 1971 की पाक भारत जंग में बांग्लादेश आज़ाद मुल्क बन गया। ढाका एक दिलकश और खूबसूरत शहर है जिसमें बेशुमार तारीखी मकामात मौजूद हैं। लाल बाग किला 16वीं सदी में तामीर होने वाली एक खूबसूरत इमारत है जो मुगलों ने तामीर करवाई। इस दौर में मुगलों ने इस जगह बेशुमार किले, मसाजिद, बागात और दीगर अहम इमारतें बनवाई। एहसन मंजिल बांग्लादेश की मशहूर तरीन इमारतों में से एक है जो नवाब ऑफ ढाका की रहायशगाह थी। बाद में इस इमारत को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। शाहद मीनार बांग्लादेश की तहरीक आज़ादी की यादगार जगह है। ढाका शहर को मसाजिदों का शहर भी कहा जाता है। इस जगह सैकड़ों की तादाद में खूबसूरत और तारीखी मसाजिद मौजूद हैं। दोस्तों, इस शहर में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। इस जगह ट्रैफिक इंतहाई ज्यादा होती है। शहर में सड़कों का वसी और साफ सुथरा सिस्टम मौजूद है। ढाका शहर में हर दिन 1 करोड़ के करीब लोग सफर करते हैं। शहर में रेलवे का सिस्टम बहुत वसी है, लेकिन इस जगह मेट्रो का जाल जदीद नहीं है। दोस्तों, ढाका शहर के लोग बहुत सादा और खुशहाल जिंदगी गुजारते हैं।
ये लोग बहुत ही खुश इखलाक और मेहमान नवाज होते हैं। ढाका दुनिया के पहले 5 आलूदा तरीन शहरों में से एक है। ढाका की गारमेंट्स इंडस्ट्री पूरी दुनिया में मशहूर है। गारमेंट्स एक्सपोर्ट के हवाले से ढाका दुनिया में पहले नंबर पर आता है। इस शहर में तालीम का काफ़ी बेहतर और जदीद निज़ाम मौजूद है। शहर में बड़े बड़े कॉलेजेस और कदीम तरीन यूनिवर्सिटियाँ मौजूद हैं, जहाँ लाखों की तादाद में पूरे मुल्क से स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। ढाका कॉलेज 1841 में बरतानवी दौरे हुकूमत में कायम किया गया। 1875 में इस जगह ढाका यूनिवर्सिटी कायम की गई, जो आज एशिया की मशहूर तरीन तालीमी अदारों में से एक है। दोस्तों, क्रिकेट ढाका के लोगों का मकबूल तरीन और पसंदीदा खेल है, जो इस जगह सबसे ज्यादा खेला जाता है। लेकिन आप लोगों को जानकर हैरानी होगी, मुल्क का कौमी खेल कबड्डी है। ढाका के लोग पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चाय पीने वाले लोगों में शुमार होते हैं। यहाँ के लोग दिन में 4 से 5 मरतबा लाजमी चाय पीते हैं। मसाला जात की एक्सपोर्ट के हवाले से भी ढाका एक अलग मुकाम रखता है। ये शहर हर साल लाखों टन गर्म मसाला जात पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है।